चलिए, दैट इज त्रिकोणमिति। इसका नाम क्या है? त्रिकोणमिति। दैट मीन्स ट्राइगॉन प्लस सिमेट्री। ट्राइगॉन, ट्राइगोनल प्लस सिमेट्री। मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। जब हम कहीं पर भी, अगर मान लीजिए कुतुब मीनार के पास खड़े हैं और हमें इसकी हाइट मेजर करनी है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री हमारी मदद कर देगी। किसी भी ट्रायंगल में अगर हमको एक चीज़ दो चीज़ पता है तो ये हमारी मदद के लिए आ जाएगी। इवन आपको सिर्फ ये मालूम हो कि इसके बेस से आप कितने डिस्टेंस पर हो और कितने एंगल पर इसका टॉप है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उतने में इसकी हाइट आपको पता चल जाएगी। अगर आप यहाँ खड़े हैं और आपके सामने एक जहाज उड़ता हुआ जा रहा है, तो आपको ये पता करना है कि इसकी क्या स्पीड है, तो भी ये आपकी मदद कर सकती है। कि अभी यहाँ है, आप इसे देखिए और थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ गया, इसका एंगल बदल गया है, देन इट ओनली बाय दिस यू कैन फाइंड आउट एट हाउ मच हाइट इट इज। बट आपको अपनी हाइट पता होनी चाहिए। अगर वो पता है तो आप पता कर लोगे कि ये जहाज कितनी ऊंचाई पर है, और ये भी पता कर लोगे कि इसकी स्पीड क्या है। There are so many things which can be found out by trigonometry. अगर सही trigonometry का जानकार है तो अच्छी कंपनियों में 40,000 की नौकरी लगती है। ट्रिग्नोमेट्री से इतना ज़्यादा फायदा है। इट हैज़ एप्लीकेशन इन सो मैनी फील्ड्स। समझ में आ गई बात? तो अब हम देखें, यही जो मैंने बात आपको बताई ये सब इसमें डायग्राम में दी गई। जैसे बैलून की हाइट, तो इन सबको क्या कहा जाता है कि हम सब मेजर कर सकते हैं। बैलून जा रहा है, एयरक्राफ्ट जा रहा है। Now, in right angle triangle, अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। So, in right triangle, एक हमने राइट ट्रायंगल ले लिया, जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है, ये ऑब्जर्वर है, तो और ये कोई बिल्डिंग हो सकती है, तो जहां ये खड़ा है इसको बेस कहेंगे, और जिस चीज को वो ऑब्जर्व कर रहा है उसे परपेंडिकुलर कहेंगे। और जो इसका टॉप है जिसको वो देख रहा है, वो उसकी लाइन ऑफ साइट है। उसकी आंखों से यहाँ तक की जो साइट है उसे क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। और जितना उसने एंगल उठाया है, हॉरिजॉन्टल से आंख उठाया, उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जितना आंख वो हॉरिजॉन्टल से ऊपर उठा के देखेगा उसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट इज, अब इन सब चीजों को देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो द साइड ऑन विच ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग, उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड बेस। द बिल्डिंग इट इज सीन, जो बिल्डिंग देख रहा है, ठीक है, इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। और जो लाइन ऑफ साइट है, टॉप ऑफ बिल्डिंग टू लाइन ज्वाइनिंग टॉप ऑफ बिल्डिंग टू आई इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। तो जो देखने वाली साइट उसको क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट, टॉप ऑफ। तो लाइन ज्वाइनिंग, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू
आईज ऑफ ऑब्जर्वर, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और ये आईज ऑफ ऑब्जर्वर है, सही है ना। तो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू आईज ऑफ ऑब्जर्वर इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। प्रेक्षण बिंदु से प्रेक्षक की आंखों तक के बीच को ज्वाइन करने वाली रेखा को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोटेनियस, इसको विकर्ण भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोटेनियस। ऐसा छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाते समय ऐसा तो कई बार बताया जाता है ना। उसे क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो हाइपोटेनियस, सही है। अब देखो कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल रेज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू सी टॉप ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल से कितना उठाया उसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ, ये सही है, दैट इज द एंगल मेड बिटवीन, ये कौन सा है? होराइजन टू लाइन ऑफ साइट। एंगल मेड, बोलो लाइन लिखो। अच्छा, एंगल मेड बिटवीन, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि होराइजन से लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सुनील ने बताया ना। इन्होंने कहा कि सर आप, तो सही बात है कि कितना उठाया जाए, या दूसरा क्या बोला उन्होंने कि किसके किसके बीच का एंगल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, उससे कितना, होराइजन तो समझते हो ना, क्षितिज। क्षितिज क्या होता है? जहाँ सन और अर्थ मिलते हैं, उसी को होराइजन कहते हैं। तो वही चीज़ है। तो या ये भी कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट के बीच के जो एंगल कोण क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, उन्नयन कोण, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। ये एक ग्रीक लेटर है, अल्फा बीटा गामा थीटा। जैसे ए बी सी डी है, वैसे ही इनमें ये होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है तुम्हें आंख कितनी उठानी पड़ेगी कुतुब मीनार से ऊपर देखी है, बोलो क्या चीज? एंगल ऑफ एलिवेशन किसके किसके बीच में? हॉरिजॉन्टल लाइन और किसके बीच में? लाइन ऑफ साइट। ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन। तुम्हें आंखें कितनी उठानी पड़ेगी, ठीक है सर? द एंगल रेज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू सी टॉप ऑफ बिल्डिंग, कितना आप रेज कर रहे हो आंखों, ओके? अब आगे देखिए, किसी भी ट्रायंगल में 6 रेशोज होते हैं। कौन कौन से रेशोज हैं? एनी ट्रायंगल है, क्योंकि हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। सो लेट अस सी व्हाट आर द 6 रेशोज इन ट्रायंगल। जैसे कोई एक ट्रायंगल है, एक मैंने ट्रायंगल ले लिया जिसमें 30 डिग्री का मान लीजिए एंगल कोई बना, और ये राइट ट्रायंगल है। ये चैप्टर पूरा राइट ट्रायंगल का ही है, राइट ट्रायंगल जरूर होगा। दिस इज ए बी सी, सही है। तो अब अगर आप यहाँ खड़े हो तो सी से अगर आप देख रहे हो तो एक तो हो सकता है, इसको लिखो परपेंडिकुलर, इसको लिखो बेस, और इसे क्या लिखो? हाइपोटेनस। तो एक रेशो हो सकता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। लेकिन उस समय तुम कहाँ पर खड़े हो, बोलो? यहाँ पर सी पे खड़े, तो एक ही रेशो है। तो हम कहेंगे
the ratio of perpendicular to hypotenuse when the angle is 30 degree. साइन का मतलब क्या होता है? साइन ऑफ 30. जब मैं कहूँ साइन ऑफ 30 तो तुम्हें क्या समझना चाहिए? साइन ऑफ 30 इसका मतलब है when angle is 30 degree then the ratio of perpendicular to hypotenuse. इस पूरे का मतलब, इसका मतलब क्या है? when, इसका फिर मीनिंग क्या हुआ बोलो? when angle is 30 degree then the ratio, उस रेशो को क्या कहेंगे? ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस. इतनी बात समझ आएंगे? उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड साइन ऑफ 30. उसे क्या कहेंगे? कॉल्ड साइन ऑफ 30 डिग्री. अब देखो, सही है. कभी तुम्हारी छोटी बहन ने हर्षिता तुमसे पूछ लिया होगा कि ऐसा पूछा होगा कि ये 2 है 2 सेंटीमीटर, सही है, तो दीदी ये क्या होगा? तो तुम कहोगी अरे पागल, जब 30 होता है तो ये इसका डबल होता है. ये हम लोग के बिहेवियर में, लेकिन जो हम लोग की छोटी भाई बहन है उन्हें नहीं पता है कि जब भी 30 डिग्री होगा तो इसका डबल होगा. तो कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब है जब मैं तुमसे ये कहूँगा साइन ऑफ 30 तो तुम क्या बताओगी हर्षिता? करेक्ट. जैसा हर्षिता ने हम लोगों को बताया, ये तुरंत उस चीज को समझ गए. जब मैंने कहा साइन ऑफ 30 तो उन्होंने कहा सर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस. इस चीज को उन्होंने करेक्टली इंटरप्रेट कर लिया और बोला कि सर 2/4 और 1/2. ये सब इन्होंने मन ही मन में किया. जब मैं ये कहता हूँ कि साइन ऑफ 30 तो इसका मतलब है कि व्हेन एंगल इज 30 डिग्री देन द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर कितना था बताओ? 2. और हाइपोटेनियस कितना था? सही है. तो इस तरीके से इन्होंने 2 और 4 को कर दिया और दैट बिकम एज साइन ऑफ 30. जब भी मैं साइन ऑफ 30 करूं तो तुम जो भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू उनका रेशियो ले लेना. अगर मैं तुमसे ऐसा कहूं कि साइन ऑफ 60 डिग्री, क्या बोलूं? और अगर किसी ने यहाँ √3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो फिर इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? √3/2. ठीक है. जब जब ये 60 डिग्री रहेगा और कोई बहुत बड़ा ट्रायंगल बना ले, बहुत बड़ा ट्रायंगल बना ले, तो क्या 60 डिग्री रहेगा तो क्या ये और ये रेशो बदल जाएगा कि तब भी नहीं बदलेगा? सेम रहेगा. क्यों सेम रहेगा? डबल ए सिमिलरिटी से. क्यों? क्योंकि 2 एंगल तो मिल ही गए. एक एंगल 60-60 और एक एंगल 90-90. तो डबल ए सिमिलरिटी क्या कहेगा कि जो इसका इसके साथ रेशो होगा वो इसका इसके साथ रेशो होगा. अगर ये 4 हो गया, डबल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा श्रेया? करेक्ट. तो हर चीज बता देती है. इतना कैसे जानती होंगे? देखो इन्होंने, श्रेया ने बहुत अच्छा बताया. बोले if triangles are similar then the corresponding sides are proportional. ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जब ये इसका दुगना हुआ तो इसका दुगना ये नहीं हुआ तो तुरंत श्रेया सर 2√6. इट इज सो सिंपल. है बात कि नहीं? समझ आया कि नहीं? अभी पिछले ट्रायंगल चैप्टर पढ़ चुके हो कि अगर डबल सिमिलरिटी है, ये इसका डबल तो ये भी तो इसका डबल होगा, साइड सब प्रोपोर्शनल होंगे. सही है. तो अब मुझे बताओ यहाँ पे साइन 60 की कितनी वैल्यू बताओ? यहाँ बताओ यहाँ पे क्या होगा साइन ऑफ 60? तो 2√3/4 तो भी क्या वही आ जाएगा. और यहाँ बताओ इतनी बात तुम समझ गए. जब मैं कहूँ साइन ऑफ थीटा तो तुम कहना परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस. क्या कहोगे बोलो? तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कह रहा हूँ, ये देखो क्या चीज बताई गई आपको, बोलो साइन ऑफ थीटा. तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये क्या है? हाइपोटेनियस. तो मुझे बताओ साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस. बोलो कोसाइन ऑफ थीटा बताओ.
बोलो सचिन। बी बाय बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन, आई और ये मुझे बताइए टेंजेंट बी अपॉन ऑफ थीटा। बी अपॉन फिर से समझो, पायल सरण, अब कोसाइन ऑफ थीटा बताओ, बोलो, इधर मत देखो। बी अपॉन क्यों बताइए, नया एक डायमेंशन आया अभी अभी मार्केट में आया है, दैट B इज upon H. बेस अपॉन, B upon H. बेस अपॉन बता दिए कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इतनी बात समझ आ गई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब मुझे बताओ टेंजेंट की क्या वैल्यू होगी, बी अपॉन बी अपॉन, और को टेंजेंट की क्या होगी, बी अपॉन जस्ट इसका उल्टा करना शुरू कर दो, दैट इज बी अपॉन बी। इसी तरीके से अब ये मुझे बताइए सीकेंट की क्या वैल्यू होगी, एच अपॉन बी सीकेंट करना है तो एच अपॉन बी, और को सीकेंट एच अपॉन बी ऑफ थीटा, इन सभी में क्या लिखा जाएगा, थीटा। तो इसकी क्या वैल्यू आई, सीकेंट की क्या आई, एच बाई बी, और को सीकेंट थीटा की क्या आ गई, एच बाई पी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, यानी P बाई एच किसकी है बोलो, साइन, B बाई एच कितनी है, कॉस, और P बाई बी किसकी है, टेन। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इससे आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे का भी निकालेंगे, पहले इतना लिखो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ये किसके किसके हैं, सोना चांदी तोले, इतनी बात हो गई। फिर बाद में अगर तुम उल्टा लेना चाहो तो ये टेन के बाद इसे कॉट कहेंगे, शुरू के 3 लेटर लिए जाते हैं, इसमें 5 लिए जाएंगे, बाकी सब में 3 लिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सही है। अब जरा देखो, इसे कहेंगे कॉट, इसको क्या कहेंगे सेक, और इसे क्या कहेंगे कॉसेक। ठीक है, अब आगे देखो, अगर आपको सोना चांदी तौले फिर कसक भी कर सकते हो, कसक, तो फिर नीचे का भी आ जाएगा, उल्टा चल लीजिए कसक, तो आ जाएगा। अब आगे का देखो, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, देखो ये 6 रेशो ये हो सकते हैं, जब 3 साइड होंगी तो उसके सभी पॉसिबल रेशो कितने हो गए बताओ, 6 रेशोज हो गए। कौन कौन से हो गए, ये 6 तरीके हो गए। अब आपसे पूछा जाएगा, मुझे ये बताओ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय साइन थीटा, वो तो अलग अलग एंगल पे होगा ना, 30 के लिए 1/2 है, 60 के लिए √3/2 है। सिर्फ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज अगर आप फार्मूला पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे बताइए, बी अपॉन एच। वो तो अलग अलग के लिए एंगल अलग होगा ना, निष्का तो अलग अलग होगा। मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ, P बाई एच क्या कहलाएगा, साइन ऑफ थीटा, क्या कहलाएगा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू P बाई एच। 6 चीजें बतानी है तो इनाम है तुम्हारे लिए। बताओ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या है, बोलो, और tan थीटा क्या है, बोलो, साइन थीटा क्या है, cos थीटा क्या है, ठीक है कोई बात नहीं, साइन थीटा क्या है, cos थीटा, tan थीटा,
और थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये बताइए कॉसेक थीटा साइन थीटा B upon H. कॉस थीटा B upon H. बी अपॉन एच कॉट थीटा B upon P. ओके टेन थीटा B upon B. कॉसेक थीटा H upon B. सेक थीटा H upon B. हाँ बताओ साइन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा tan थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा sin थीटा आप बोलो cos थीटा sin थीटा cosec थीटा sec थीटा cot थीटा tan थीटा नहीं sin थीटा b अपॉन h क्या होता है h upon p b upon p tan theta हाँ cosec theta sec theta चलता है ना आप बताइए cosec थीटा cosec थीटा cosec थीटा फिर से बोलो sec थीटा अच्छी बात है हाँ h अपॉन p तेजिस बोलो थोड़ा h अपॉन b थोड़ा तेज बोलो थोड़ा तेज तो हमारे तक आवाज अच्छी अब इधर आके कुछ समझ नहीं आ रहा ये बताओ b बाई h चलिए इधर हो गया ये बताइए h बाई b सही है h बाई p H by P. Cos theta. h बाई b Cot theta. h बाई H by h बाई p उधर नहीं देखो h बाई p h बाई b b बाई h b बाई p p बाई p कॉट सही बता दो p बाई p tan थीटा और sin थीटा क्या होता है
एच बाई पी, चली जाएगी पानी देता, एच बाई पी, इधर नहीं देखना, एच बाई पी एच बाई बी, बी बाई एच, पी बाई एच, ठीक है। अब ये मुझे बताओ बी बाई पी, फेज बाई पी, और टाइम थीटा की वैल्यू बाकी लोगों से पूछेंगे, इतने में तैयार हो गए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया ना आपको कि क्या क्या है। तो इसका फार्मूला है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। दैट इज पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, तो भी वही चीज बन जाती है। या फिर आप इससे बना लें, तो हम लोगों ने देखा साइन थीटा। अब इसका मैं एब्रीविएटेड फॉर्म या एक्रोनिम्स लिखूंगा, सारांश। तो ये कौन से फॉर्म है बोलो? एब्रीविएटेड सारांश है, संक्षिप्त फॉर्म। कौन कौन से? साइन थीटा पी बाई एच है। देखो दिस समझो इस तरीके से, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई साइन कॉस थीटा, दिस बाई दिस कॉस थीटा, दिस बाई दिस, फिर दिस बाई दिस, और फिर उसको पलट देंगे। सही है। तो साइन थीटा को मैंने क्या बताया, बताओ? पी बाई एच। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा, तो एच बाई पी। इसी तरीके से बताओ कॉस थीटा क्या है? बेस बाई हाइपोटेनियस। और इसका उल्टा क्या है बोलो? इट इज एच बाई बी। और टैन थीटा पी बाई बी। और कॉट थीटा क्या है? डी बाई डी। इतनी बात समझ आ गई? अब आगे देखो, आगे की चीजों के लिए सर्वोच्च तैयार रहो, पूछा जाएगा आपसे। यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया ना? चलिए नाउ कुछ चीजें देखिए, पूछा जा रहा है आपसे कि प्रूव दैट, तीन चीज प्रूव कराई जाएगी। प्रूव दैट, पहला साइन थीटा कॉसेक थीटा इज 1। दूसरा कॉस थीटा सेक थीटा, कोई लेटर बड़ा नहीं होगा, कॉस थीटा इट इज 1। और तीसरा क्या प्रूव कराया जा रहा है? टैन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तीन प्रूविंग है। देखो अब आपको पी बी एच नहीं यूज करना है, अब इसकी साइड के नेम से यूज करना है, ए बी सी। तो पहले का प्रूफ देखो, प्रूफ ए। तो पहले क्या लोगे आप? टेकिंग LHS साइन थीटा और कॉसेक थीटा। सचिन दोनों की वैल्यू ट्रेस करो। साइन थीटा की बताओ, साइड के नेम से बताना। AB बाई AC। और कॉसेक थीटा की बताओ? AC by AB। AC बाई AB। तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो कितना आंसर आ गया? 1, जो कि क्या आ गया? RHS, हेंस प्रूव्ड। अब देखो वंदना, साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये मिलके क्या हो गए? क्या 1 हो गए? तो साइन थीटा क्या हुआ बताइए? 1
बाई कॉसेक थीटा। देख लो कॉसेक थीटा मान ले गई हो, तो बताओ कॉसेक थीटा क्या हुआ? 1 बाई, ये रिलेशंस रेसिप्रोकल रिलेशन कहते हैं, व्युत्क्रम संबंध, एक का उल्टा दूसरा। जब मैं साइन थीटा कहूँ तो तुम 1 बाई कॉसेक थीटा बोलना, और कॉसेक थीटा बोलूँ तो 1 बाई बोलो, ठीक है। अब अगला देखो, इसी में अब बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में दिव्या बताइए कॉस थीटा और सेक थीटा, जबकि मैंने आरएचएस एलएचएस लिया है, आप इनकी वैल्यू बताइए। आगे AC अपॉन, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आंसर बना गया, जो कि क्या आ गया? RHS आ गया। तो इस तरीके से हैंस प्रूव्ड हो गया। आगे देखिए, तो कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा की क्या वैल्यू हो गई? 1 हो गई। तो अंकुर राज कॉस थीटा क्या हुआ? यहाँ से आप बताओ, बोलो। 1 अपॉन सेक थीटा, और अंकुर राज सेक थीटा क्या हुआ? 1 upon cos theta। ये उधर चला जाएगा ना, 1 upon cos theta। 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अब मुझे 4 वैल्यू आपको बतानी है, बोलो। साइन थीटा इज 1 अपॉन 1 cosec theta। कॉस थीटा, 1 upon sec theta। कॉसेक थीटा, 1 upon cos theta। 1 upon sin theta। सेक थीटा, 1 upon cos theta। सही है। कॉसेक थीटा, पायल सरल, तुम तो कुछ भी नहीं बता रही हो, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा इन लोगों पे जिनके पास बैठती हो, कुछ भी नहीं बता रही हो, क्या सोचते होंगे ये लोग? रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा भाई। यहाँ कोई आप दर्शक दीर्घा में कोई प्रेक्षक के तौर पर थोड़ी आई हैं, विजिटर्स लॉन्ज में आई हो क्या? जवाबदारी बनती है, 1.5 घंटा 2 घंटे पढ़ोगी तो ऐसे बैठना नहीं है। चलो तीसरी चीज देखो, इसका tan थीटा और cot थीटा दैट इज इक्वल टू 1 है, तो मैं पहले इसमें LHS लूंगा। टेकिंग LHS, वैल्यू प्लेस करो। ज्योत्सना वैल्यू प्लेस करो। कोई बात नहीं, श्रेय आप करो। सरोज AB अपॉन BC, कॉट की करो। हाँ ठीक है, और करेक्ट। तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो क्या आ गया बताइए? 1। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या आ गया बोलो? 1 आ गया। तो ये तो हमारा रिलेशन हो गया, लेकिन इससे 2 रिलेशन और भी निकलते हैं। मुझे बताओ सरोज, tan थीटा क्या हुआ? 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या हुआ? 1 अपॉन tan थीटा। इन 6 रिलेशंस को क्या कहेंगे? तो इधर रिलेशन लिखे गए 1 2 3 4 5 और 6, इनको कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। इनका क्या नाम है? So these all are called reciprocal relations। इतनी बात समझ आ गई? जस्ट इन्हीं से आया है। अब एक और चीज देखो, क्वेश्चन दिया जा रहा है कि फाइंड साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये भी कहा गया है कॉस थीटा बाई साइन। सही है। तो पहला ए पार्ट करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जरा प्रदीप शर्मा साइन थीटा की वैल्यू तो बताना यहाँ से।
नेम से बताओ, ट्राइंगल का नेम से बताओ, बी बाई एच कहीं नहीं चलेगा वो। ए बी बाय ए सी। सही है, ए बी बाई ए सी। और कॉस थीटा की भी वैल्यू बताइए। बी सी अपॉन ए सी, अच्छा बताया। बी सी अपॉन ए सी, अब दोनों के डिनोमिनेटर में ए सी कट गया तो क्या आ गया बताओ? ए बी बाई बी सी। बी सी, ए बी बाई बी सी आ गया। तो ए बी बाई बी सी क्या था ये बताता है? दिस बाई दिस होता है tan थीटा बोला तो दैट इज tan थीटा। तो ये पूछा जा रहा है ना फाइन, तो मैंने फाइन कर लिया। आशीष बिश्नोई, ये मुझे बताइए cos थीटा बाई sin थीटा, cos की वैल्यू बताओ। cos थीटा यहाँ से देखो और बताओ क्या है? BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। और ये भी मुझे बताओ sin थीटा की भी वैल्यू बताओ। AB अपॉन AC, तो ये कट गया। दिस कम्स एज BC अपॉन AB। जरा मुझे बताओ BC अपॉन AB क्या? cot थीटा। सिर्फ आपको मुझे 6 रेसिप्रोकल रिलेशंस के नाम बताने हैं। कौन कौन से? That is sin theta is equals to 1 upon x। चलो 6 रेसिप्रोकल रिलेशन बताओ। अच्छी बात ना, इनसे नहीं पूछा गया था, स्नेहा बिश्नोई से समझ में भूल गया। बताओ 6 रेसिप्रोकल रिलेशन। थोड़ा देख बोलो। साइन थीटा, बहुत अच्छा। सरोज 6 रेसिप्रोकल रिलेशन बताओ। अभी आप ऐसे बैठे मत रहो। साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो गया। लेकिन अब तो और भी रिलेशन बता दो जो कोशेंट के रिलेशन, दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। और cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है? अब और पूछा जाएगा अभी तो बचने के। सही है ना। अब देखो एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि ये तो बात हो गई कि प्रूव दिस एंड फाइंड 6 रेसिप्रोकल रिलेशंस। क्या पता करने हैं? इनको तो प्रूव करना है, डायग्राम रहेगा। प्रूव दिस एंड फाइंड 6 रेसिप्रोकल रिलेशन। सर रेसिप्रोकल रिलेशन में बस ये ये रिलेट चीज लिखनी होगी, इसी से डिड्यूस करते हैं। और बोलो ये वाला कौन सा? वो भी देखना है क्या? हाँ वो भी करना है। Also find 6 reciprocal relations। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है। और दूसरा सवाल क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ, डायग्राम वही रहेगा, क्वेश्चन 2 है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इसकी वैल्यू बताओ। चलिए
कहीं दिक्कत आती है प्रदीप तो पूछ लेना। कल की तुम्हारी क्लास में स्कूल में सब तुमको बताना है। हाँ? याद हो गया। याद हो गया तो ऐसा करो, देखो एक घंटे तुमको मैं ट्रेन कर दूंगा। उल्टे कौन से समझ में आया कुछ? ऐसे उल्टे अब देखिए, ठीक है, सबका हो गया ना? Now, सर बोलिए। यूज में ये दूसरा लो। बंद करिए, बंद करिए। यूज कहाँ है? सर वो उसमें कितनी खाली नहीं सही है। चलो अब देखो, पहला सवाल देखिए ज्योत्सना। एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल सबने जमा कर दिया? लाओ क्वेश्चंस पे ध्यान दो। हो गया? जमा करो। जमा करिए। बाइक सदन चलो ओके, ऑन कर दीजिए। देखो क्या दिया गया है, आपको दिया गया है एक ट्रायंगल। ये बन चाहिए। ट्रायंगल खुद बनाना है। ए बी बी सी, और किस पर राइट एंगल है? देखो बी पे निष्का क्या लिखा है, राइट एंगल किस पर है? तो बी बनाओ, और जो बड़ा है ए बी कितना दे रहा है? 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितना दे रहा है? दैट इज बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक की बात हो गई। अभी हमको अगर साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा निकालने के लिए हमें सब साइड चाहिए। ये साइड नहीं है तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। जब पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू आ जाएगी तब उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे। ओके चलो, तो पहले हम क्या करेंगे, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय 7। 24 का स्क्वायर बताओ। हर एक में तुम ब्लिंक करके बोलो। हर एक, ये छोटे बच्चों का कोई तुमसे और क्या पूछे बताओ? 2 + 2 4 पूछे क्या? वो छोटी चीज हो जाएगी। 576 + 49, कोई बात नहीं। 576 + 49 बताइए पाइसरन, बोलो। 625, इसमें भी अटक रही हो। 625 इट इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब 625 का स्नेहा बिश्नोई रूट क्या होगा? यस, 625 का स्क्वायर रूट निकालो। 25 यहाँ तक आ गया? ठीक है, अब हमारे पास सारी साइड्स आ गई हैं। तो अर्शिता आप मुझे बताइए, इसमें पूछा जा रहा है साइन सी, साइन ए पूछा जा रहा है। पहले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? साइन ए की वैल्यू बताओ हर्षिता। तुम यहाँ खड़ी हो जाओ, लेकिन जहाँ तुम खड़ी होगी वही बेस बन जाए। ये ध्यान रखना, जहाँ तुम खड़ी हो, यहाँ खड़ी हो तो अब ये बेस है, और तुम सामने देख रही हो तो वो परपेंडिकुलर है, और लाइन ऑफ साइट हाइपोटेनियस है। तो तुम समझो यहाँ खड़ी हो, ये तुम्हारा बेस है। सही है? साइन ए की वैल्यू बताओ। BC अपॉन AC, अच्छा बताया है। BC अपॉन AC that comes as 7/25। ज्योत्सना cos A की वैल्यू बताओ जबकि तुम A पर खड़ी हो। AB अपॉन, सही बताया, AB अपॉन AC, जो की वैल्यू कितनी है? 24/25। सेकंड पार्ट निष्का,
ये मुझे बताइए कि अगर आपको साइन सी पर खड़ा कर दिया जाए तो साइन सी क्या होगा? ए बी, अगर तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ तो क्या होगा? ए बी अपॉन ए सी, जो कि 24/25 होगा। और अगर अंकुर राज आप सी पर खड़े हैं और आपसे कॉस सी पूछा जाए तो क्या होगा? BC upon AC. BC अपॉन AC. AC, BC अपॉन AC जो कि कितना होगा? 7/25। यही पहले सवाल में करना है, सही है? यहाँ खड़े हो तो इसे परपेंडिकुलर में, यहाँ खड़े हो, जहाँ तुम खड़े हो वो बेस है, और जो तुम देख रहे हो वो परपेंडिकुलर और लाइन ऑफ साइट है तुम्हें। अब जरा देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखो इंद्रजीत कह रहा है इस फिगर में tan P माइनस cot R पता करना है। चलिए, that is equals to P Q R, that is 12 सेंटीमीटर, और it is equals to 13 सेंटीमीटर। तो अब हम क्यू आर निकालेंगे, सारी साइड्स पहले निकाल लो, उसके बाद ही काम होगा। तो दैट इज पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर, इट इज पी आर स्क्वायर। इसको लिख देना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये लिखना पड़ेगा। यूजिंग पाइथागोरस ट्रायंगल किसमें? इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पहले कितना लिखना पड़ेगा, इसमें मार्क्स हैं, सही है? अब देखो तो पायल सनन वैल्यू प्लेस करो। बेस लेवल तो पता चले कहाँ से तुम पे काम करना है, यही नहीं पता चल रहा हम कहाँ तक नीचे जाते जा रहे हैं, वहीं तो और नीचे ले जा रहे हैं उनको। बताओ वैल्यू तो प्लेस करो। ट्वेल्व स्क्वायर, सही बता रहे। और बोलो बेटा, क्यू आर स्क्वायर बोलो, इज इक्वल्स टू, यहाँ तक बात हुई है। अब बोलो क्यू आर स्क्वायर क्या लिखें? 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना होता है? 169 और 144, so this comes as 25। तो क्यू आर कितना हो जाएगा? 25, so this is 5 हो गया। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। अब तुमको सर हाँ हम डायरेक्ट वहाँ क्यू आर स्क्वायर से नहीं कर सकते क्या? बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस, बिल्कुल ले सकते हैं। बेस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट वहीं से कर लीजिए। वहीं से ले, एक ही बात है। अब ये 5 आ गया है। देखो पूजा, ये मुझे बताओ कि tan P माइनस cot R, पहले तो tan P की वैल्यू बताओ जबकि तुम P पर खड़ी हो, P पे खड़ी हो जाओ, और जहाँ खड़ी हो वो बेस होगा, जिसको सामने देखोगे वो परपेंडिकुलर। तो tan P की वैल्यू बताओ। पहले साइड का नाम बताना है, फिर वैल्यू प्लेस करनी है। दोनों के नंबर अलग अलग है। बोलो। अरे तुम बता ही नहीं रही हो। हाँ, इतना ठीक रहेगा। मोनिका, tan P ये तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सुनील देवासी, आर क्यू, क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं तो हमें परपेंडिकुलर बाई बेस लेना है ना। पी पे खड़े हो तो परपेंडिकुलर ये है, बोल तो रहा हूँ मैं, पी पे खड़े हो, ये है tan P, P एंगल। जब इस एंगल को लोगे, यहाँ खड़े हो, यहीं पे खड़े होगे तभी तो एंगल लोगे चीज को। जहाँ खड़े हो वो बेस है, जहाँ खड़े हो जाओ तो वो क्या है? तो सामने जिसको तुम देख रहे हो परपेंडिकुलर, और जहाँ से ये मिल रहा है लाइन ऑफ साइट, जहाँ तुम खड़े हो वो बेस है। इतना तुम समझ गए हो कि नहीं? तो फिर बताओ tan P क्या है? अभी उन्होंने बताया, लेकिन आप बताइए। कोई बात नहीं। आशीष आप बताइए, जब तुम यहाँ खड़े हो तो तुम अगर यहाँ खड़े हो तो तुम समझ लो कि ये इस कुतुब मीनार को देख रहे हो,
जहां तुम खड़े हो वो चीज बेस है। इस चीज को कभी ना भूलो, नहीं तो तुम ये तो चैप्टर बढ़ ही नहीं पाओगे। जहां तुम खड़े हो वो बेस है, और जो सामने है वो परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूस। एक बार और बताओ मोनिका, तुम पी पे खड़े हो। क्यू आर अपॉन क्यू आर, एक ही बात है, क्यू पी क्यू से कोई लेना नहीं, वो एक ही बात, पी क्यू। अब कॉट आर बताओ, अब आर पे खड़ी हो जाओ, खुद को आर पे खड़ा कर लो। हाँ चलो, हाँ देखो इन्होंने बताया है श्रेया, कॉट आर इट इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ये कहती है कॉट की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस होती है। तो क्या मोनिका ठीक कहती हैं कि गलत कहती हैं? गलत कहती है तो सही क्या होगा? सही, क्योंकि आर पे खड़े हैं तो बेस बाई परपेंडिकुलर होगा ना। या तो मोनिका को ये नहीं पता है कि कॉट होता क्या है, अदरवाइज वो ये नहीं समझ पा रही कि बेस और परपेंडिकुलर क्या है। इन्हें दो में से कहीं कोई गलती कर रही। तो मोनिका कॉट आर क्या है? आप बताइए। निष्का बताओ। हाँ, दिस बाई दिस, बेस बाई परपेंडिकुलर, इसका कोई लेना देना नहीं कॉर्ड में। 6 वैल्यू तो तुम्हें, अगर वो तुम्हारा एंट्री टिकट है, वो तुम अगर तुम्हारे पास बेस बाई हाइपोटेन्यूस 6 वैल्यू है तो इस चक्कर से तुम सरसराते हुए निकल जाओगे। उसमें अगर तुमने कंप्रोमाइज कर दिया, हिंदू वो जो सोना चांदी तोले वो वैल्यू अगर तुम्हें याद है तो तुम बिल्कुल निकल जाओगे, नहीं तो वो उतने की वजह से सब जगह मार खाओगे, जैसे मोनिका खा रही। फिर से बताओ कॉट आर क्या है? सही है। अभी और पूछा जाएगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू। अब इनकी वैल्यू प्लेस करनी है। बोलो क्यू आर अपॉन पी क्यू क्या है? 5/12। और क्यू आर अपॉन पी क्यू यहाँ भी क्या है? 5/12। तो कितना आ जाएगा? 0। अगला सवाल देखो, 3 सवाल करने पर सेकंड थर्ड। अब थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए दिया है। श्रेया देखो, जब ए दिया जाए तो उसी को एंगल मान लो, ये एंगल ले लिया है। अब बाकी बीसी कहीं भी लिख लो, बीसी से हमें ज्यादा लेना है। ए तो दे रहा है ना, तो इसे बी ले लो, इसे सी ले लो। साइन ए तो दे रहा है ना, साइन ए कितना दे रहा है? देखो साइन ए इज 3/4। सही है। अच्छा यहां से बताओ साइन ए होता क्या है? BC अपॉन AB होता है आयुषी, BC अपॉन AB होता है। मैंने साइन ए की जगह लिख दिया। दिस इज 3/4। तो मुझे आप बताएंगे आयुषी BC कितना है? 3, बस इतना ठीक है। 3 के आपने बोल दिया, वही मेरे लिए काफी है, क्योंकि ये रेशो है। इनको यही याद रखिए, ये मेरे लिए कम थोड़ी ना। ये रेशो में जब BC पूछा जाता है तो K लगा के या A लगा के बोलती है, बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने क्या बोला? BC कितना है? 3K। और AB कितना है? 4K। क्योंकि ये तो सिंपलेस्ट रेशो है ना, असली वैल्यू तो पता नहीं क्या क्या होगी। अच्छा, अब आप इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो मुझे बताइए कि AC² प्लस BC² क्या हुआ? AB²। AC को तुमने क्या लिखा है? कहीं लिखा है? कुछ नहीं लिखा। BC को कितना लिखा है? 3K। और AB को क्या लिखा? वो तो ये नहीं पता है। चलिए तो लिखो AC² प्लस 3K होल का स्क्वायर लिखना, और इसे क्या लिखोगे? 4K का स्क्वायर। सो AC² प्लस 9K² इट इज 16K²। तो AC² कितना हुआ? 16K² माइनस 9K² दैट इज 7K²। तो अगर AC 7K² हो गया है तो
तो हर्षिता AC कितना होगा? बोलो। इसको रूट लेने में था, बोलो। बहुत क्या करते हैं, तुरंत के बाहर निकाला, इसीलिए इनका नाम अंकुर है। That is K root 7। सब अगर हम के क्यों मान रहे हैं समझ के नहीं के ना मानो, हम जरूरी थोड़ा ना है ए मान लो, आपको कौन सा लेटर क्या मतलब कि जरूरी थोड़ा ना के वो अब वो सभी क्वेश्चन में ऐसे ही माना, रेशो है ये, तो वो साइड की वैल्यू तो रेशो नहीं हो सकती ना। एम और एन में हम कितना सोचते थे पिछले चैप्टर में, तो वन भी तो मान सकते हैं, के मानना पड़ रहा था। वन भी तो मान सकते हैं। रेशो कभी साइड नहीं हो सकती। क्या रेशो साइड हो सकती है? कुछ तो माना। AC स्क्वायर लिखो। अब ये कितना आ गया? अब इतनी बात हो गई, ठीक है, सारी वैल्यू आ गई। अब वो जो पूछ रहा है बता दो, तुमने तीनों साइड निकाल लेना। अब देखो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है cos A। cos A की वैल्यू आशीष बिश्नोई, मुझे cos A की वैल्यू बताओ। A पे खड़े हो जाओ और cos A की वैल्यू बताओ। पहले तो साइड के नाम बताइए। AC upon AB, AC upon AB, that is K root 7 और अपॉन 4K, इसमें से K और K कट जाएंगे और आंसर क्या आएगा? एक वैल्यू आप मुझे और बता दीजिए, दैट इज tan A की वैल्यू बताओ। tan A इट इज BC अपॉन AC। तो BC कितना है? 3K और AC कितना है? दैट इज K रूट 7। तो K से K कट गया और आंसर कितना आ गया? 3 अपॉन रूट 7। आपको पहला, दूसरा, तीसरा सवाल करना है। ये 3 सवाल करने चाहिए। चलो ये दोनों 2-2 नंबर के आते हैं, वो 3 नंबर का सवाल आता है। मतलब ये 15 नीचे आ जाएगा। ऑन कर दीजिएगा वीडियो। ये तो कौन 15 आ जाएगा? हाँ असल क्या है? जिनका हो गया है वो 4th क्वेश्चन देखें। आपको क्या दिया गया है? ये A है और cot A दिया है। A एक ले लो, फिर BC कुछ भी ले लो, BC का कोई इशू नहीं है, बस A उसे लो जो दिया गया है। सही है? तो cot A कितना दिया है बताओ? 8 cot A कितना दिया है बताओ? 15। तो ऐसा दिया है क्या? 15 cot A। 15 cot A कितना दिया है? 8। तो बोलो cot A क्या हो जाएगा? 8/15। ये है A। तो cot A की वैल्यू बताओ वंदना। cot A क्या लिखेंगे? cot A क्या लिखेंगे बताइए, बोलो। पहला कोर्स तो अपने लगाएंगे, ऐसे सवाल cot A क्या होगा? दैट इज यस, यहाँ खड़े हैं तो बेस बाई AC बाई BC 8/15। तो AC कितना हो जाएगा वंदना? इधर ध्यान दो। AC कितना हो जाएगा सचिन? इधर ध्यान दीजिए। AC कितना हो जाएगा? 8K। तो BC कितना हो जाएगा? 15K, क्योंकि एक रेशो है तो इनकी वैल्यू इनके साथ कुछ रहा होगा, वो कट गया होगा, तभी तो 8/15 आया है। लेकिन कुछ तो होगा ना जो कट गया होगा, जो इनका मतलब कॉमन फैक्टर होगा वो चला गया होगा, मैं उसको रिस्टोर कर रहा हूँ, बस और कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होता है? AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना है? यहाँ इसको एंडोर्स कर लो, ट्रांसफर कर लो, और BC को क्या लिख लो? 15 के लिए यहाँ डालो। 8K स्क्वायर प्लस 15K स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर।
दैट इज 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 289k स्क्वायर इज AB स्क्वायर। अंकुर राजा की जरूरत पड़ी। नाउ 289k स्क्वायर, इससे क्या निकल के बाहर आएगा? एक के बाहर आएगा और 17k क्या आ जाएगा? 17 AB दैट इज 17 क्या आ जाएगा? चलो जमा करो, सभी लोग जमा करो, बाकी का देखो। अभी हमने K के टर्म्स में निकाला तो कितनी देर में लगा जमा कर दिया सबने? जमा करो, आगे का छूटे का यहाँ तक की बात हो गई। हर दूसरे दिन घर में सेल्फ प्रिपरेशन नहीं करना है। इनकी मम्मी से पूछो तो बोलते वो सेल्फ प्रिपरेशन कर रही है, इतनी बुरी हालत हो गई। तो ये हमें ध्यान देना है। पायल सर की बात कर रहा हूँ, हमें ऐसा नहीं करना है कि सेल्फ प्रिपरेशन होना हो तो कोई कोचिंग ही ना है। सेल्फ प्रिपरेशन होती बात क्या, और जवाबदारी नहीं होती, वहाँ चाय कॉफी मम्मी देती रहती है, सेल्फ प्रिपरेशन होती रहती है। वैसा नहीं होता, आगे पढ़ना पड़ता है, बताना पड़ता है 10 चीज़, तभी दिमाग खुलता है। अब आगे देखो, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालो। आशीष बिश्नोई, अब यहाँ देख के मैंने देखो सब कुछ लिख दिया है, आपको सिर्फ साइन ए बताना है। साइन ए क्या है? (15 upon 17) that is BC upon AB. 15K upon 17K. 15 upon 17. एक चीज और बतानी है पायल शरण, आपको सेक ए की वैल्यू बतानी है। सेक ए बताओ, पायल बताओ। ज्योत्सना, सेक ए की वैल्यू बताओ। बोलो। बहुत अच्छा, आप बताओ दिव्या। सेक ए हाँ, AB अपॉन अंकुर राज, सेक ए बताओ। बताओ। AB दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, जबकि आप ए पे खड़े हैं, सही है? तो कितना हो जाएगा? 17 का के भाई 8 के कट गया 17/8। स्मार्टली बताया। तो सुनने में हमें थोड़ी हमें बेस था। अब ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें बता दिया, मैं आपकी बात ध्यान देता। चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं ज्योत्सना आपसे। 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन क्या दिया बताओ? 3 cot A, लगभग वही है जैसे 15 cot A को 8 लिखा था। अब की क्या लिख रहा है बताओ? 3 cot A को क्या लिख रहा है बताइए? 4। बिल्कुल वही चीज है जैसे आप 15 cot A लिखा था, और अब क्या लिख रहा है बताओ? 3 cot A is equals to 4। तो बोलो cot A क्या हुआ? 4/3। 4/3। हाँ, 4/3। अब एक ऐसा डायग्राम बनाओ जिसमें नीचे कहीं एक A हो, तो मैंने A लगा दिया। अब कहीं पे भी B और C लिख लो, उसका इशू नहीं है, सही है? तो अगर cot A 4/3 है ज्योत्सना, तो cot A क्या है? अब बताओ, तो मुझे कुछ पता चले। अब ये तो नहीं बोलोगे कि मैंने AC अपॉन BC बोला था, इस बार तो नहीं बोलोगे ना, सही है? तो cot A क्या होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। क्या चीज होती बोलो? बेस बाई tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और cot क्या होता है? सही है? तो मुझे इतना बता दो AC कितना है? 4K। और BC कितना है? AC 4K और BC है 3K।
इसको लिखो 4k और इसको लिखो 3k। सही है। अब देखो, वैसे अंकुराज भाई इंट्यूशन अपनी 6th सेशन से क्या आप मुझे बता सकते हो कि एबी कितना होगा? EB सर 5 सही है। नाउ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, सो दिस इज 4k स्क्वायर और प्लस 3k का स्क्वायर और दिस इज AB स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बताओ? सही बताया, 5k ही है। तो इनकी वैल्यू रख लो, दैट इज 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, इट इज AB स्क्वायर, तो 25k स्क्वायर इट इज AB स्क्वायर। तो रूट 25k स्क्वायर, जस्मिता क्या आप मुझे बताएंगे रूट 25k स्क्वायर क्या होता? 5k, तो 5k तो आ गया। कुछ चीजें आपसे और पूछनी है। अब वो कह रहा है कि दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर है और 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब हमें चेक करना है, टू चेक। तो 1 माइनस tan स्क्वायर है और 1 प्लस tan स्क्वायर है। tan की वैल्यू बता दो, स्क्वायर तो मैं कर ही दूंगा, मैंने अभी LHS लिया है। आप मुझे बता दीजिए जस्मिता, यहाँ से देख के tan की क्या वैल्यू? साइड का नाम बताओ। ठीक है, तो क्या वो तो होता है, लेकिन ए पे खड़ी होके परपेंडिकुलर बाई बेस का नाम भी बताओ, हमें पता तो चले कहाँ खड़ी हो। ए पे खड़ी हो जाओ उन सर, सही है। BC अपॉन, भाई उस पर खड़ा होना पड़ेगा ना, तब परपेंडिकुलर बाई बेस का नाम बनाइए। हाँ बोलो, बताइए। चलिए अब देखो, ठीक है, इतना आपने सही बताया। दैट इज BC बाई AC का स्क्वायर और नीचे भी क्या होगा? BC बाई AC का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू डाल दो। BC कितना है? 3k बाई 7 के 7 है कि 4k? 4 है। अब यहाँ बताओ 3k बाई 4k का स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। 1 माइनस 9k स्क्वायर पायल और नीचे क्या होगा बोलो? 16k स्क्वायर। और इसी तरीके से नीचे क्या होगा? 9k स्क्वायर बाई 16k स्क्वायर। ऊपर भी LCM लीजिए और नीचे भी LCM लीजिए, चेक करें तो क्या हो जाएगा बताइए। अगर मैं 16k स्क्वायर का LCM लूँ तो पायल आप मुझे बताएंगे यहाँ क्या आएगा? मोनिका आप बताओ। तो देर लगा, 16k स्क्वायर एलसीएम ले रहा हूं और माइनस, समझ में आए ना? 1 माइनस 9k स्क्वायर बाई 16k स्क्वायर है। अब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, तो आप यहाँ 16k स्क्वायर है तो यहाँ क्या आएगा बोलो? 1 से डिवाइड करो, जो आए ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा अब देखो नीचे भी यही काम करो, 16k स्क्वायर, तो ये भी यही काम वही होगा। 1 से डिवाइड तो क्या आ जाएगा? 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। इसका जो कोशेंट है वहीं पर ही इक्वल टू का साइन लगेगा, और ये कोशेंट थोड़ा बड़ा होता है जो बीच वाले, सही है। ये नीचे की डिनोमिनेटर नीचे से कटी तो बोलो क्या आ गया? 7k स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया बोलो? दैट इज 25k स्क्वायर। k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, 7/25 ये आ गया। और आपसे पूछा क्या जा रहा है किसके इक्वल है? दैट इज cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है। तो अब हम RHS लेते हैं। RHS में हर्षिता आपको cos स्क्वायर है और sin स्क्वायर में cos की वैल्यू बतानी है। वहाँ पे e के अपॉन 4 के लिए वही कट नहीं कर सकते हैं को सी बच्चे हम वहाँ लोग पे को k को कट कट नहीं नहीं कर कर सकते सकते क्या वहीं पे e के अपॉन 4 इजी हो जाएगा ना, यहाँ हाँ, वहीं पे। यहाँ पे के कट कर दो। ठीक है। इजी हो जाएगा। मैं यहाँ तक के लाए हूँ, आपको वहीं के कट करना, यहाँ भी कट कर सकते हो। आदित्य कह रहे हैं यहीं कट कर दो, यहाँ भी कट कर सकते हो। ये तो कट ही जाएगा ना। ये बताओ, हाँ दैट इज प्रदीप शर्मा, cos की वैल्यू बताओ।
तो यहाँ पर हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू cosec स्क्वायर ले सकते हैं। वो तो अभी नहीं लिखेंगे, वो अगला एक्सरसाइज है। चलो ये कह रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर लिख लिए, tan and tan कोसेक कोसेक sec स्क्वायर से तुम्हारी भी इज्जत आएगी, हमारी भी आएगी। अब कुछ भी बोलोगे तो फिर sec स्क्वायर लिख देना, जो होती है वो लिख। तो इसमें अप्लाई करने के लिए अभी नहीं। अच्छा cos a की वैल्यू बताओ। AC बाई ये सही है, AC बाई BA या AB इसका स्क्वायर। इंद्रजीत साइन ए की वैल्यू बताओ। BC बाई AB का स्क्वायर। तो अब इनकी वैल्यू रखो। AC कितना है 4k और अपॉन 5k का स्क्वायर, और ये कितना है 3k अपॉन 5k का स्क्वायर। तो दैट इज 16k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर और माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर। दैट कम्स एज 7k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर। k स्क्वायर कट गया तो 7/25। इससे क्या पता चलता है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, hence वेरीफाइड। जो चीज़ दी गई थी वो पूछ रहा था चेक करो कि क्या ये सही है, क्या ये सही पाया गया। इतना ही रखिए।